हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज ट्रैक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के सबसे जिंदा दिल इंसान स्टीफन हॉकिंग के बारे में। वह एक महान वैज्ञानिक तथा प्रसिद्ध खगोलविद थे। उन्होंने शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए सलाह देते हुए कहा था कि आपके शरीर की कमी कुछ भी अच्छा करने से नहीं रोक सकती अगर आप में कुछ करने का जुनून है। यही सब उन्होंने साबित कर दिखाया। आइए जानते हैं उनकी इस संघर्ष भरी जीवनी के बारे में। उनका पूरा नाम स्टीफन विलियम हॉकिंग था। उनका जन्म 1942 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ। इतिहासकारों के अनुसार उनका जन्म आधुनिक विज्ञान के पिता गैलीलियो की मौत के ठीक 300 साल बाद हुआ। वे एक शिक्षित परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता फ्रैंक हॉकिंग एक चिकित्सा शोधकर्ता थे। वहीं उनकी माता इसोबेल हॉकिंग एक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में बतौर एक सचिव के रूप में काम करती थी। वह अपने पिता फ्रैंक द्वारा गोद लिए एक पुत्र और अपनी 2 बहनों में सबसे बड़े थे। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। यहाँ पर उन्होंने भौतिकी विषय पर अध्ययन किया। कहा जाता है कि स्टीफन को गणित विषय में रुचि थी, लेकिन उस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये विषय हुआ नहीं करता था, जिस कारण उन्हें भौतिकी विषय चुनना पड़ा। भौतिकी विषय में प्रथम श्रेणी से डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। वर्ष 1962 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिक्स में इन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान पर रिसर्च किया। वर्ष 1963 ईस्वी में, यानी जब स्टीफन 21 वर्ष के थे, उनकी सेहत खराब होने लगी। जांच के लिए स्टीफन को हॉस्पिटल ले जाया गया। जांच करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि स्टीफन को न्यूरॉन मोटर नामक बीमारी है। इस बीमारी के कारण शरीर के हिस्से धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, जिसे पैरालिसिस भी कहा जाता है। इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। डॉक्टर ने यह भी बताया था कि वो 2 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे, लेकिन मौत को मात देते हुए हॉकिंग ने 50 साल से ज़्यादा जिंदगी जी। उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और वर्ष 1965 ईस्वी में उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल की। वर्ष 1963 ईस्वी में जब वे बीमारी से ग्रस्त थे, उसी वर्ष उनकी मुलाकात उनकी पहली पत्नी जेन वाइल्ड से हुई थी। जेन ने हॉकिंग के इस बुरे वक्त में उनका साथ दिया। वर्ष 1965 में उन्होंने शादी कर ली और उनके कुल 3 बच्चे हुए। 30 वर्ष बाद 1995 ईस्वी में दोनों ने तलाक कर लिया। उसके बाद हॉकिंग ने उसी वर्ष एलन मेसन से शादी कर ली और उनकी यह शादी वर्ष 2016 तक चली। अगर हम उनके कैरियर की बात करें तो उन्होंने DAMTP डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिक्स में बतौर एक सहायक शोधकर्ता अपनी सेवाएं दी। इसी दौरान उन्होंने अपनी फर्स्ट एकेडमिक बुक द लॉर्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम लिखी। उसके बाद वर्ष 1974 में उन्हें रॉयल सोसाइटी के फेलोशिप में शामिल किया गया। उसके बाद वर्ष 1975 ईस्वी में DAMTP में बतौर ग्रेविटेशन फिजिक्स रीडर के तौर पर कार्य किया। वर्ष 1977 में ग्रेविटेशन फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। वहीं इनके कार्य को देखते हुए वर्ष 1979 में इन्हें कैम्ब्रिज में मैथमेटिक्स के लुकासियन प्रोफेसर नियुक्त किए गए, जो दुनिया में सबसे प्रसिद्ध एकेडमिक पद है। अगर हम इनके अवार्ड्स और अचीवमेंट की बात करें तो उनके पास कुल 12 मानद डिग्रियां हैं। वहीं इनके योगदान के लिए इन्हें कई अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें मुख्य इस प्रकार हैं। वर्ष 1966 ईस्वी में एडम्स पुरस्कार, वर्ष 1975 ईस्वी में एडिंगटन पदक, वर्ष 1978 ईस्वी में एल्बर्ट आइंस्टीन मेडल, वर्ष 1985 ईस्वी में RAS गोल्ड मेडल, वर्ष 1988 ईस्वी में वुल्फ पुरस्कार, वर्ष 1989 ईस्वी में प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड, वर्ष 1999 ईस्वी में लिलाइनिकेट पुरस्कार, वर्ष 2006 ईस्वी में कोपले मेडल, वर्ष 2009 ईस्वी में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, वर्ष 2012 में फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज, 2015 ईस्वी में
BBVA फाउंडेशन फ्रंटियर ऑफ नॉलेज अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्टीफन हॉकिंग ने बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल जैसे अनेक ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में अहम योगदान दिया। स्टीफन ने अपने जीवन काल में कई किताबें भी लिखी हैं और उनकी ये किताबें अंतरिक्ष के विषय में ही बताती हैं। उनके द्वारा लिखी ये पुस्तकें इस प्रकार हैं। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उनके द्वारा लिखी पहली पुस्तक है जो बिग बैंग और ब्लैक होल के विषय पर आधारित है। इसके अलावा उन्होंने द यूनिवर्स इन ए नेटसेल, द ग्रैंड डिजाइन, ब्लैक होल एंड बेबी यूनिवर्स नामक किताबें लिखी। आपको बता दें कि स्टीफन हॉकिंग ने लंबे समय से पैरालिसिस नामक न्यूरॉन मोटर नामक बीमारी से लड़ते हुए अपनी जिंदगी के 53 साल व्हील चेयर पर बिताए और इस संसार को बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल जैसी अनेक ब्रह्मांड के रहस्यों से अवगत कराया। वहीं 14 मार्च 2018 ईस्वी को इस महान वैज्ञानिक ने इंग्लैंड के ही कैम्ब्रिज में अपनी अंतिम सांस ली, लेकिन वैज्ञानिक में इनके द्वारा दिए गए योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वर्ष 2014 ईस्वी में इन पर एक मूवी भी बनाई गई है जिसका नाम है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इस मूवी में उनकी लाइफ के स्ट्रगल को दिखाया गया है और बताया गया था कि किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी को मात देकर अपने सपनों को साकार किया। आपको बता दें कि 2018 ईस्वी में साउथ कोरिया के प्योंगयांग में हुए पैरा ओलंपिक विंटर गेम्स के क्लोजिंग सेरेमनी में भी उनको श्रद्धांजलि दी गई थी। दोस्तों, ये था महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का जीवन परिचय। इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।